₹50 और एक साड़ी को दुकान ₹50 साड़ी को दुकान तरफ से भेंट है। जनक हो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ कैसी है? अभी शोरशा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ कैसी थी? हे मुनिराज, यहाँ मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा गया था, जिसमें यह शर्त थी जो भी शिव के भारी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये किसने किया? मेरे शिव के धनुष को खंडित करने वाला किसने दुस्साहस किया? किसने दुस्साहस किया? अरे मिथिलापति, जल्दी बतलाओ, ये धनुआ किसने तोड़े? इस भारी सभा के मध्य में सीता से लड़ा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा भी होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। अच्छा सेवक वही है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो मेरी आशा काम करे वो इस वर्षा का भोजन है। हे राम बड़ा है अगुआ तू, इस छत्र बल्कि की गाड़ी में इसलिए हम साल याद आई दिन महाराज, सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे बोलने को देखो तो गोलू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे भोजन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे तो चोर इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चहल निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, ये शिव धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में जो धनवे तोड़ी तो कभी ना आए ऋषि ने, फिर इस धनवान में क्या लार लगी जो स्वामी कर भाई ने। ओ राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहे, काम जैसे क्रांति के आगे क्या आंखें निकाल रहे।
श्रीमान तपस्विया ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है रण। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? जो बात करना चाहता है, क्या नौकरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटना चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण चाहे, मैं क्षत्रिय अग्रवर्ती बोल ब्रह्मचारी अति कल्याण निर्भय, मेरे इस खूनी वर्षा से लहू की नदी बहा डाली, इस आर्य भूमि के मध्य में चतुरानी राज बना डाली। विख्यात शासक काल तक के कुछ दंड काटने वाला है, इस वर्षा को कोई पिलो जा खुद चटने पाया है। बस इसी के परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर सस्ते का बादशाह चला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका घोटल है, इस परसे में इतनी प्रबलता कहा जो बुद्धि वाणी बेबल है। क्यों बुढ़ा प्रसाद दिखला कर बार बार तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस मालिक के लाल नहीं जो तुझी से तू साजा है, हम वो चोरी मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। दूध मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्य थार लाएगा वर्षा, कर देगा खट्टे दातली, ओ सोच खाएगा वर्षा। तू बच्चा है बच्चा ही रे, क्यों मेरे कष्ट मरता है? मुझे से क्रोधी के आगे किसका पठन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं समझा देता जो बच्चों के मुंह रखते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुझी से तू साजा है, बस डर है इस वर्षे की लपटों में अत्यधिक उबालना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं होता, ये तो गंगा का कहावत है, जो भी मुंह आए बकता है। ब्राह्मण की भांति कर खाते तो ये सहलेला आप लाते भी, वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो अपराध करता है इसके लिए ये वर्षा है। तो तुम हो साहब जो उससे बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही पिलो डाला, अब घी बिगाड़ने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनके बल सफलता हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो आप जो करते हो कर पर को डाला। क्यों मरे धनुष के साए में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का सवाल यूं ही सिर होने आए हो।
पितुरन से तो उड़ हो तो माता का बलि जाता है। गुरु रण के कारण ही आखिर एक बार खुदलाता है। इस कारण इस अर्थ को पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने खूनी बख्शे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसा दिखलाकर बार बार तो मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुम कोई सू हो जिसने घर का लव जाता। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष ऋण गुरुओं का तो वो भी मैं चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को कोढ़ी कोढ़ी भुगता दूंगा। अरे छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। सोने के लोटे में दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का गर्दन खंड कर का कमंड अपने बड़का। रनिवासों में खेला नहीं मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर नहीं लगती। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। पर जिनसे ईख चबाता है वो छोटे के छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। नहीं सोच अलवत का जब ये खुद मरना चाहता है। मत देना दोस्त मुझे ये खुद मरना चाहता है। पुत्र का अपराध क्षमा करो, क्रोध ना करिए। 50 रुपये और एक की साड़ी दान उनकी तरफ से एक साड़ी 50 रुपये है। उनको बार बार धन्यवाद धन्यवाद। शिष्य हमारा है। इस सदमुख में दूध की धारा है। उभरता सितारा है। इस पर से ने क्रोध उधारा है। बस इसी बात का हमारा है। संतों का सेवक संता का प्यारा है। रात दुलारा है। मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब तक मैंने ये बात किया इसको वापस मैं देता हूँ। 20 रुपये मोनू जी स्टेज के पीछे हैं। 50 रुपये श्री पूर्णाराम जी की सैनिक की तरफ से भेंट है। उनको बार बार धन्यवाद। देखो देखो वो मुस्कुराहट आंखें फिर भी दर्द होती मेरी छाती। इसी वे भरी आंखें फिर एक बार मुझे सती। उसको भी कुछ शिक्षा दो मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी इन आंखों के आगे किस लिए नहीं उठाते हो। आंखों से आंखें करती हो तो आगे मूंद चले जाओ। अगर छाती ही विदृढ़ होती है फिर तो छाती हाथ में ले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंधों से हो तो इसे साथ लगा सकते
अगर भूख टूट जाते कहो तो मिस्त्री बुलवा के जुड़वा लेना। अत्यंत छेड़छाड़ ही भाती हो फिर तो व्याख्यान ही सुना डालो। जो अपने दासों का लहू पिए ये जाओ भला कब घर से रघुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है घर से यदि इसे काट डालो तो क्या चिंता क्या अनुरागी है जिस कारण युद्ध रहा नहीं तो वो भी बड़ा भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा ये हिंदू धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्तव्य हमारा है। हे रामचंद्र जी, मेरे पास ये धनुष है, आप इस पे चाप चढ़ा दीजिए जिससे मेरा क्रोध शांत होगा। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने के लिए नदी पर भेजा। रेणुका को वहां एक गंधर्व गंधर्वी को विहार करते देखने पर देर लग गई। इस पर जमदग्नि क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी ने परपुरुष को विहार करते देखा।